नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में चर्चाएं छिड़ गईं। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बीजेपी नेता जहां खुलकर इस फिल्म के समर्थन में उतर गए हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता अभी भी इस फिल्म पर जुबान खोलने से भी डर रहे। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस समर्थन और विरोध के बीच देश के पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। द कश्मीर फाइल्स के लिए लोगों का उमड़ता प्यार और बहते आंसू बता रहे हैं कि जब फिल्म देखकर लोगों का ये हाल है तो समझ लीजिए जिन कश्मीरी पंडितों ने ये दर्द और पलायन झेला है, अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, उन पर उस वक्त क्या बीती होगी। कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती इस फिल्म पर देश के पत्रकारों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का करीब 10 साल पुराना एक ट्वीट निकालकर उन्हें ट्रोल किया, जिसमें विवेक अग्निहोत्री एक मस्जिद के सामने टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर पर तंज मारते हुए अजीत अंजुम ने लिखा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन फनकार है। अजीत अंजुम ने विवेक अग्निहोत्री के पुराने ट्वीट्स निकालकर तंज मारा तो कुछ ही देर बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा, निकालते रहो विवेक अग्निहोत्री के पुरानी ट्वीट्स, फोटो कुछ भी। विवेक अग्निहोत्री ने तुम्हारे पुराने पाप, हत्याएं, कत्लेआम, तुम्हारा नंगा सच निकाल के रख दिया। जिहादी गैंग आज बीच बाजार में नंगा खड़ा और पूरा हिंदुस्तान उसे पहचान चुका है। ट्विटर यूजर प्रत्यक्ष पांडे ने भी अजीत अंजुम के इस ट्वीट पर लिखा, अजीत अंजुम जी, ये चित्र दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं आप कि जो फिल्म में दिखाया सब झूठ है, या फिर किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना चाहते। महाराज, फिल्म ने ये घोषित नहीं किया कि देश भर का मुस्लिम बुरा है, मुस्लिम ही अपनी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं शायद। पत्रकार अखिलेश तिवारी ने लिखा, कश्मीर के बाद एक फिल्म, गंगा में बहती हजारों लाशों, लॉकडाउन में भूखे प्यासे हजारों मील पैदल चलते छोटे बच्चों और मजदूरों, ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मरते लोग और गोधरा कांड पर भी बननी चाहिए। एक और पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा, क्या आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली? सुना है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ना तो कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल पाएगा और ना ही वहां मारे गए बेगुनाह पंडितों की आत्मा को शांति मिलेगी। जितनी गालियां देनी है मुझे दे दो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कश्मीरी पंडितों को न्याय किसी फिल्म से मिलेगा। और हाँ, जो फिल्म नहीं देखेंगे उनका राष्ट्रवाद तुम्हारे वाले से मजबूत है, और वो भी इंडियन है। ये पत्रकार भले ही द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार रूबिका लियाकत ने 7 मार्च को एक ट्वीट में लिखा, ये वो टीम है जिसने कश्मीरी पंडितों के दर्द, उनकी हकीकत को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत की। कश्मीर की कहानी कश्मीरी पंडितों के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती। साधुवाद। विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर। सच ये है कि इस फिल्म को देखने और दिखाने के लिए जिगर की जरूरत है। एक तबका भले ही द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहा हो, मगर ज्यादातर लोग इस फिल्म को खूब प्यार दे रहे हैं। यही वजह है कि विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही। जिस फिल्म का छोटे पैमाने पर प्रचार किया गया था, वो अब नाटकीय रूप से एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हो रही। द कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, फिल्म की कमाई में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर कुल 22 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। अब तक इस फिल्म ने कुल करीब 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। वैसे द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस फिल्म के बारे में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है।
अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे।